अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई यूजिंग ल्यूमेन 5.5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ल्यूमेन 5.5 की सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम गेट्स को यूज़ करते हुए कोई भी रिसोर्स को ऑथोराइज कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द गेट फंक्शनैलिटी। तो गेट एक फकेट है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 6 में देख चुके हैं कि कैसे हम मिडलवेयर को यूज़ करते हुए ऑथोराइजेशन कर सकते हैं और यूज़र को रिसोर्सेज अलाउ कर सकते हैं या अलाउ नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल में या आपके यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाए और आप मेरी आने वाली वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। ना सिर्फ आने वाली वीडियोस बल्कि मेरी आने वाली सीरीज़ के साथ अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम गेट्स को यूज़ करते हैं, अथोराइज़ कर सकते हैं कोई भी रिसोर्स को, कोई भी फंक्शनैलिटी को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फकैड यूज़ करना पड़ता है गेट का। तो मैंने आई थिंक सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि आपने बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर app.php के अंदर जो है फकैड्स को अनेबल करना था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करूँगा और उसके अंदर मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप के फोल्डर में और उसमें app.php में मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ऐप विद फकैड्स। अगर ये आपने अनेबल नहीं किया हुआ, ये कमेंटेड है, तो इसको अनकमेंट कर लें, बल्कि इन दोनों को अनकमेंट कर लें क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए अब फकैट बनाने के लिए हम ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं, जो कि आपके फोल्डर ऐप के फोल्डर के अंदर, प्रोवाइडर्स के फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स का फोल्डर, उसके अंदर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर का आर्क सर्विस प्रोवाइडर की क्लास होती है जो कि सर्विस प्रोवाइडर से एक्सटेंड हो रही होती है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने गेट को ऐड किया हुआ है, फकैट गेट। अगर ये ऑलरेडी एडिड नहीं है आपके आर्क सर्विस प्रोवाइडर क्लास में या फाइल में, तो आप इसको ऐड कर लें, एल्यूमिनेट सपोर्ट फकैट्स गेट। तो उसके बाद इस क्लास के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है सिर्फ, रजिस्टर और बूट। तो हम इसके रजिस्टर के फंक्शन में डिफाइन करते हैं गेट्स को। हम श्योर आप समझ रहे होंगे कि गेट को डिफाइन करने के लिए हम रजिस्टर का फंक्शन यूज़ करते हैं और फिर जिस कंट्रोलर में हमने इसको कॉल करना होता है वहाँ पे उस गेट के फंक्शन को या मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। तो गेट को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है अलाउ गेट अलाउ और एक होता है गेट डिनाई। मतलब एक होता है गेट ओपन है और एक होता है गेट क्लोज है, या एक गेट ओपन है आपको अलाउ करते हैं आज और एक सूरत में आपको डिनाइज भी कर देते हैं कि भाई आने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को देखते हैं कि डिनाई कब करते हैं और अलाउ कब करते हैं। तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम इसको एनोनिमस या क्लोजर फंक्शन के साथ डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गेट कॉलन कॉलन, अब पहला मेथड है अलाउज, ठीक है, गेट अलाउड। ये किस सूरत में अलाउड है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे lumen.laravel.com में, डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे जाएंगे ऑथोराइजेशन में और यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि defining abilities. The primary difference when using authorization in Lumen compared to Laravel is got how abilities are defined. Lumen you may simply use the gate facade in your auth service provider. तो आपने इस तरीके से लिखना होता है, गेट डिफाइन करना होता है, ठीक है। फिर हम अलाउज को कंट्रोलर में यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जहाँ मैंने गेट अलाउड लिखा है यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लिखना क्या है, सॉरी, गेट डिफाइन। अब इस गेट को जो नाम देना है आपने, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे अपडेट पोस्ट दिया है तो हम यहाँ पे दे देते हैं अपडेट यूज़र। हमारा सिनेरियो ये है कि जो लॉग्ड इन यूज़र है वो अपनी प्रोफाइल को ही एडिट कर सकता है, दूसरी किसी प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकता। सपोज एक HTTP रिक्वेस्ट आती है किसी मोबाइल ऐप या किसी दूसरी ऐप से कि यूज़र एडिट करना चाह रहा है किसी यूज़र को सपोज, तो वो यूज़र अपने अलावा किसी दूसरे को एडिट नहीं कर सकता, उसी को हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हमने कहा कि जी अपडेट यूज़र, फिर यहाँ पे हम इसका क्लोजर फंक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन
और इसको दो पैरामीटर पास करेंगे, एक जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, दूसरा वो दूसरा वेरिएबल होगा सी यूज़र, उसको कह लेते हैं, मतलब जो करंट यूज़र या जो आप मॉडिफाइंग या जिस यूज़र को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, या एम यूज़र कह लेंगे, मॉडिफाइड यूज़र। तो इसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली रिटर्न करना है कि अगर जो यूज़र की आईडी है वो इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उसकी टाइप भी वो कंपेयर करे कि स्ट्रिंग की सूरत में वो है तो वो भी उस की सूरत में भी उसको वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये आईडी इंटीजर है और ये स्ट्रिंग नहीं हो सकती। ये वैल्यू हम पास करेंगे थ्रू कंट्रोलर, और ये जो वैल्यू है, जो पहला पैरामीटर है, ये हमेशा से ऑथोराइज्ड होगा, मतलब ऑथ के फंक्शन में से यूज़र को ऑटोमेटिकली उठा लेगा, हमें सिर्फ इसको पास करना है। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको डिफाइन करने के बाद, जैसे यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया, तो इस डिफाइन करने के बाद हम इसको अलाउ कर सकते हैं और डिनाई कर सकते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो चलिए कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम यूज़र कंट्रोलर में आएंगे, यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन एडिट, और इसको एक आईडी पास होगी। अब ये आईडी क्या करेगी, मतलब जब हम राउट बनाएंगे तो उसके अंदर एक आईडी पास करेंगे, और वो आईडी के बेस पे हम एक यूज़र को फेच करेंगे, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र फाइंड और आईडी। उस आईडी की बेस पे एक यूज़र को हम फाइंड कर लेंगे। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही सही तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अब यूज़र फाइंड करके उसकी वैल्यूज़ को उस यूज़र के अंदर वो सेव कर देगा, और यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि इफ़ यूज़र, मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है, एंड अब यहाँ पे हमने वो डिफाइन करना है कैसे, गेट और साथ अलाउड, जैसे अलाउड, आई थिंक अलाउड अलाउज, गेट अलाउज, और यहाँ पे अब हमने उसका पहले पैरामीटर के तौर पे उसका नाम देना है। तो अपडेट यूज़र हमने नाम रखा था, इसका ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमने जो नाम यहाँ पे रखा था यही नाम हमने देना है इस जगह पे एज अ फर्स्ट पैरामीटर, और एज अ सेकंड पैरामीटर हमने जो वैल्यू फेच की है यूज़र की वो हम पास करेंगे अलाउज के बाद और यूज़र। तो यहाँ पे हमने अब चेक लगा दिया कि इफ़ यूज़र एंड गेट अलाउज अपडेट यूज़र, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलाउड इज इक्वल टू ट्रू। बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं अलाउड इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे हमने पहले लिखा अलाउड इज इक्वल टू फॉल्स, मीन्स फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा फंक्शन तो अलाउड फॉल्स होगा। अगर वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है और वही यूज़र है जिसको एडिट करना चाह रहा है तो वो अलाउड ट्रू कर देगा। तो फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पे हम एरे हमने पास करनी है, तो मैसेज के अंदर हम यूज़र को पास कर देंगे। फिर दूसरा हम यहाँ पे अलाउड का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और लास्ट में स्टेटस 200, मतलब ये सूरत में 200 ही रिटर्न करेगा, लेकिन अलाउड फॉल्स। और अब अगर यूज़र मतलब एग्जिस्ट करता है एल्स $, यूज़र इज इक्वल टू नल कर देते हैं, या इसको एम्प्टी एरे कर देते हैं। अदरवाइज अगर यूज़र फैच नहीं होता, कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो यूज़र डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस सूरत में यूज़र हमारे पास एक एम्प्टी एरे होगा, और डेफिनेटली यहाँ पे हम अलाउड को फॉल्स कर देंगे एक दफ़ा फिर फॉल्स, ताकि वो श्योरिटी हो जाए। वैसे तो यहाँ पे इसको फॉल्स कर ही देगा वो, यहाँ पे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो फॉल्स हो ही जाएगा। लेकिन चले खैर, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेटस, फिर उसके बाद एवरीथिंग इज़ ओके। अब हम चलेंगे राउट की तरफ। तो यहाँ पे हम अब राउटर पोस्ट का मेथड हम यूज़ करेंगे /edit/id, तो यहाँ पे आईडी पास होगी, और कॉल क्या कौन सा होगा, यूज़र कंट्रोलर @edit। अब इस यूज़र कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी हमने मिडलवेयर को यहाँ पे कॉल किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे web.php में इनको ऑथ के साथ कॉल नहीं कर रहा। चलते हैं अपने पोस्टमैन की तरफ जो कि हमारा एडिटर है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज़ हम एडिट करना चाह रहे हैं यूज़र की आईडी 1 के साथ, तो इसके लिए हमें इसके टोकन भी चाहिए होगा। तो टोकन हम यहाँ से ले लेते हैं,
PHP माई एडमिन में जाके यहाँ पे यूज़र्स के टेबल से हमारे पास यहाँ पे दो यूज़र्स मौजूद हैं, तो एक की आईडी 1 है और एक की आईडी 2 है। अब मैं आईडी 1 को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ये मैं कॉपी की आईडी 1 को, और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा HTTP edit 1 और इसको सेंड करना है पोस्ट मेथड के थ्रू। पोस्ट मेथड के बाद हम यहाँ पे API टोकन और ये इसकी वैल्यू। अब जब मैं इसको सेंड करूँगा तो हमारे पास, चूँकि ये 1 की ही आईडी है, ये API टोकन है, तो हमारे पास अलाउड जो है वो ट्रू हो जाएगा। मिनट, सॉरी, आई थिंक मैं यहाँ पे किस लाइन पे, ऑथ सर्विस, हाँ ऑथ में लाइन में ये ठीक है। और ये मैं भूल गया था लगाना, ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक अब ये ठीक है, क्योंकि हमने, मैं एक दफ़ा फिर इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि गेट डिफाइन अपडेट यूज़र कॉमा फंक्शन, और ये इस तरीके से था। तो अब यहाँ से यूज़र के दो वैल्यूज़ यूज़र एंड एम यूज़र पास होंगी। तो अब ये ठीक है। अब मैं इसको कट करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब मैं इसको सेंड करूँगा, तो गेट नॉट फाउंड कहाँ पे, यूज़र को, यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमने फकैड गेट को ऐड ही नहीं किया। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे ये फॉरवर्ड बैकस्लैश लगा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रूट फोल्डर, वेंडर के फोल्डर से इसको उठा लेगा। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं अलाउड ट्रू है और यूज़र की डिटेल भी हमारे पास आ रही है जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं। अब हम इसकी फील्ड्स को, ये अब ज़रूरी नहीं कि ये यूज़र के टेबल से ही आए, ये प्रोफाइल के टेबल से भी आ सकती हैं वैल्यूज़, ये किसी और टेबल से भी आ सकती हैं, पोस्ट का टेबल हो सकता है, कोई और वैल्यू जो आप एडिट करना चाहें। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ऑथ सर्विस प्रोवाइडर से ये जो गेट का जो है फंक्शन है, इसको कॉपी करता हूँ क्लास को, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस सूरत में हमें फिर यहाँ पे ये स्लैश यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हम ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं अब ट्रू आ रहा है कि हम अलाउड हैं इसकी वैल्यूज़ को एडिट करने में। अगर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, मतलब यूज़र नंबर 2 को एडिट करना चाह रहे हैं, मैं सेंड करता हूँ, तो अब यहाँ पे आ रहा है मैसेज अलाउड फॉल्स और स्टेटस 200 है, लेकिन हम उसको एडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास आईडी 2 के बाद यूज़र फाइंड करता है और अलाउज अपडेट यूज़र अलाउड ट्रू नहीं करता, तो एल्स पे आके उसको यूज़र को खाली कर देता है और उसके बाद उसको, मतलब यूज़र एग्जिस्ट भी करता है और गेट अलाउ भी नहीं कर रहा, तो इस सूरत में वो एल्स पे आ जाएगा और उस यूज़र को, अब सपोज मैं यहाँ से इसको अगर ख़त्म कर देता हूँ कि वो एम्प्टी ना करे, अब मैं अगर इसको सेंड करूँगा तो हमारे पास यूज़र की डिटेल आ जाएगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि उस यूज़र की डिटेल आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र की डिटेल आ गई, लेकिन सर्टन कंडीशंस हम जो है वो अलाउ नहीं करते। तो इस सूरत में हमें यहाँ पे एल्स मैंने लगाया था कि एल्स यूज़र को वो एम्प्टी कर दे कि वो यूज़र मैसेज में हमारे पास एम्प्टी यूज़र है और अलाउड फॉल्स है। तो ये इसका एक और फ़ायदा भी है, अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ऐसा यूज़र जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3 नंबर यूज़र है ही नहीं है, सेंड करूँगा तो यही हमारे पास आएगा। लेकिन अगर मैं अब यहाँ से ये ख़त्म करता हूँ एल्स को, अब मैं सेंड करूँगा अगर, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज में नल आ जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम एम्प्टी एरे नल जो भी रिटर्न करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। तो एल्स को लगाने की यहाँ पे ज़रूरत, अगर आप समझते हैं कि है, आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी लगा सकते। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूजर के इज यूज़र, आप अब इसको आप सेंड करें तो अब आप देखेंगे क्या हुआ, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी या फिर नॉन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब यूज़र हमारे पास ये नल आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा था कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, सेट है, क्योंकि ये नॉन ऑब्जेक्ट है, यूज़र सेट नहीं है, तो इस वजह से वो। अब मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं नल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से हम गेट अलाउज के बाद गेट डिनाइज भी यूज़ कर सकते हैं। किस सूरत में कि जब गेट डिनाई कर दे, अब सपोज मैं यहाँ पे डिनाइज यूज़ करता हूँ, अब मैं इसको रन करूँगा तो अब ये इसके उलट काम करेगा। अब ना सिर्फ यही यूज़र है बल्कि यही API टोकन है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। मतलब ये अलाउज के रिवर्स काम करता है, डिनाइज कर देता है। कैसे डिनाइज कर देता है कि अगर यूज़र को, जो हम सपोज यहाँ पे
हमने एक और गेट डिफाइन किया गया, अलाउड एडिट, ये हमने डिफाइन किया है। इसमें भी हमने दोनों यूज़र पास किए गए हैं। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स कॉलम के थ्रू के अलाउड, मतलब सपोज हमने यूज़र के कॉलम के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया हुआ है जिसमें हम एडिट यूज़र को अलाउ करते हैं या नहीं, कि वो अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता है या नहीं, अपनी ही प्रोफाइल को एडिट कर सकता है या नहीं। तो उस सूरत में हम ट्रू और फॉल्स यहाँ पे अब हम उस यूज़र की वैल्यू, जैसे यूज़र का टेबल, यूज़र के टेबल में हमारे पास अलाउड की फील्ड हो सकती है जो ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न यूज़र अलाउड, अगर वो, मैं इसको यहाँ पे ये अलाउड लिख देता हूँ, अगर ये फॉल्स होगी तो वो उसको रिटर्न करेगा, और वो अलाउ नहीं करेगा, अलाउ एडिट नहीं करेगा, डिनाइज कर देगा। मतलब यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो अलाउज है वो काम करता है ट्रू की सूरत में, और जो डिनाइज है वो भी ट्रू की सूरत में ही काम करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो उस ट्रू की सूरत में डिनाई कर देता है। अगर वो उसमें नॉट अलाउड ट्रू है तो वो नॉट अलाउड कर देगा, ठीक है। अगर मतलब अलाउड फॉल्स है तो वो उसको, मतलब कन्फ्यूजन इस तरह से अलाउज उस सूरत में काम करता है, दोनों अलाउज और डिनाइज जो है वो ट्रू की सूरत में काम करते हैं, कि अलाउज ट्रू है, यहाँ पे अब मैंने लिखा हुआ है डिनाइज, अब उधर से ट्रू आया तो इसका ये उलट काम कर रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे इसको किया ये वाला, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा तो यहाँ पे उसने ट्रू कर दिया अलाउड, मतलब उसने उसके उलट काम कर दिया अलाउज के। अब यहाँ पे अगर ट्रू आएगा तो वो उसको फॉल्स करेगा, और फॉल्स की सूरत में उसको ट्रू करेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने अलाउज यूज़ किया। मोस्टली जो लॉजिक्स क्रिएट की जाती हैं वो अलाउज की सूरत में की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउड फॉल्स है। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो यहाँ पे यू मे चेक एबिलिटीज just as you would in the larval frame. First you may use the gate facade. If you choose facade, be sure to enable facades in your app file. Remember, we don't need to pass user instance to the allows method, since the currently authenticated user will automatically be passed or authorization callback. तो अब यहाँ पे get allows update post, और यहाँ पे if get denies update post bot, अगर उसने deny कर दिया गेट को, मतलब उसने यहाँ पे तो पोस्ट की एग्जांपल यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ पे यूज़र की एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ कि अगर वो यूज़र को अलाउ नहीं करता वो उसको ट्रू और फॉल्स। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में हमें ये श्योर होना चाहिए कि जो अलाउड, मतलब ये यूज़र जो हम पास कर रहे हैं इसको, ये वाकई एक वैलिड ऑब्जेक्ट है, तभी हम उसको अलाउड ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इस ट्यूटोरियल का खुलासा, कि इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम गेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑथ सर्विस प्रोवाइडर आप मल्टीपल गेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर उनको यहाँ पे अलाउ या डिस अलाउ कर सकते हैं, डिनाइज कर सकते हैं, अलाउज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज सर्टन कंडीशंस, ठीक है। तो डिनाइज यहाँ पे अब ट्रू है तो वहाँ पे आप फॉल्स कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ और इफ़ गेट डिनाइज अलाउड फॉल्स, तो उसी सूरत में मैंने अब यहाँ पे इसको अब मैं अगर रन करता हूँ तो अब ये रिवर्स काम करेगा उसके। अगर तो वो ये देखें अलाउड फॉल्स, और अगर मैं इसको वन करता हूँ तो वो ट्रू कर रहा है, तो वो डिनाइज नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस नहीं, ठीक है। तो इफ़ यूज़र गेट डिनाइज अपडेट यूज़र अलाउड इज इक्वल टू फॉल्स, तो वो डिनाइज नहीं कर रहा उसको, अलाउड इज इक्वल टू फॉल्स नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इधर करता हूँ तो ज़ाहिर बात है वो ट्रू पे फिर आएगा ही नहीं, तो वो फॉल्स, मतलब इस पे वो डिनाइज नहीं कर रहा, उसको डिनाइज नहीं कर रहा, उसको अलाउ, मतलब डिनाइज, मतलब ये जो हमारी जो वैल्यू है इफ़ गेट डिनाइज अपडेट यूज़र, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे डी करते हैं डम एंड डाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको फॉल्स रिटर्न कर रहा है।
तो फॉल्स रिटर्न होगा जब ये एंड फॉल्स, तो ये अलाउ ट्रू नहीं होगा। लेकिन अगर हम अलाउज करते हैं तो ये ट्रू कर देगा इसको। ये देख सकते हैं बूल ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है अलाउज और डिनाइज। तो आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे हम अलाउज और डिनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल ल्यूमन 5.5 का, जिसमें हमने सीखा कैसे हम गेट्स को यूज़ करते हुए सर्टन रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इसी एग्जांपल को यूज़ करते हुए। किसी भी लॉजिक में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है और आपको इसकी सही तरीके से समझ आ गई है। क्योंकि इसके अंदर ध्यान में रखिएगा कि पहला जो यूज़र है वो यूज़र ही है और जो दूसरा है वो हम उसको पास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आई एम श्योर आपको ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम पॉलिसीज़ कैसे हम ल्यूमन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं पॉलिसीज़, और फिर उन पॉलिसीज़ को रिप्लेसमेंट के तो गेट्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद डिफाइनिंग पॉलिसीज़ और इन ल्यूमन 5.5। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।